नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तापमापन यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलते हैं, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं। इसलिए मैं समय बर्बाद न करते हुए चलता हूँ टॉपिक पर। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि तापमापी यानी थर्मोमीटर क्या है। तापमापी यानी थर्मोमीटर, ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो गया थर्मोमीटर का कि ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी पैमाना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, और तीसरा केल्विन पैमाना, और चौथा होता है रोमर पैमाना। और सेल्सियस पैमाना का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट पैमाना का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार केल्विन पैमाना का हिमांक बिंदु होता है 273 डिग्री केल्विन, तथा इसका भाप बिंदु होता है 373 डिग्री केल्विन। और रोमर पैमाना में इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री आर, और इसका भाप बिंदु होता है 80 डिग्री आर। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, और फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदला जाता है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। अब आगे चलते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा रोमर पैमाना में संबंध जैसे होता है C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। दोस्तों, इस चारों में संबंध होता है C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R/80। यानी कि आप इस एक ही फार्मूला से मात्र आप इस चारों में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए कि डिग्री सेल्सियस का मान दिया रहेगा और फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो डिग्री सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला हम ले लेंगे एक साथ और बाकी सबको छोड़ देंगे। यदि कहा जाए डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में बदलिए, तो डिग्री सेल्सियस वाला और केल्विन वाला फार्मूला हम एक साथ ले लेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। इसी प्रकार कहा जाए फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलिए, तो फ़ारेनहाइट वाला और केल्विन वाला फार्मूला हम एक साथ ले लेंगे और बाकी इसको छोड़ देंगे। दोस्तों, अब मैं इस पे आप लोगों को 2-4 सवाल बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला सवाल है -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम फार्मूला लेंगे C/100 बराबर F-32/180, और डिग्री सेल्सियस का मान दिया है -40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे रख देंगे -40 डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर F-32/180। अब इसको हम कटा लेंगे, 20 दूना 40, 20-5 100। अब हम तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे। 5 में F से गुना करेंगे तो 5F हो जाएगा, माइनस 5 से 32 में गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा बराबर, और 180 से 2 में गुना करेंगे तो -360 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि 5F
बराबर -160 को इधर लेकर जाएंगे तो ये -360 इधर है और ये इधर जाएगा तो +160 हो जाएगा। तो 5f बराबर -360 और +160 आपका 200 हो जाएगा, -200। और 5 से जब भाग करेंगे तो f बराबर -200 बटा 5, 5 से कट जाएगा, ये 40 बार में कट जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस का मान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों का बराबर होता है। सवाल नंबर 2 है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें, यानी कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो हम फार्मूला लेंगे F - 32 बटा 180 बराबर K - 273 बटा 100। और इसी पे मान रखेंगे, F का मान दे रहा है 98 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 98 - 32 बटा 180 बराबर K - 273 बटा 100। और 20 से कटा देंगे इसमें नीचे नीचे, 20 नामा 180 और 20 बचे 100। और 98 में से 32 को घटा लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 9 में से 3 जाएगा 6, 66 हो गया। 66 बटा 9 बराबर K - 273 बटा 5। तो ये 66 बटा 9 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 22 तिया 66 और 3 तिरिका 9। इसके बाद हम तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 की हो जाएगा माइनस, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिरिके 9, 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, 819 बराबर, और 5 से गुना करेंगे तो 22 बचे 110। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के बराबर 110 और ये इधर जाएगा तो प्लस 819 हो जाएगा। तो के बराबर हम जोड़ देंगे 9 का 9, 1 1 2 और 8 1 9, और 3 गुना में है तो भाग में चला जाएगा बटा 3, और जब इसको भाग करेंगे तो 3 तिरिके 9, 0 3 9 27, 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18 डिग्री, और इसको केल्विन में बदलना है तो के हो जाएगा, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 309.66 केल्विन के बराबर होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। यानी कि सवाल नंबर 3 है 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो इसमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम फार्मूला लेंगे C बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180, और सॉल्व करेंगे। C की जगह रख देंगे 5 बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180। 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 नवा 180 होता है। उसके बाद इधर हम गुना कर लेंगे तिरछा तिरछा, तो F - 32 बराबर 9, तो F बराबर 9 और इधर जाएगा तो प्लस 32, यानी कि F बराबर 32 9 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में।